Hi everyone, welcome to AS Engineering Academy. Myself Khalil Khan, faculty CSE IT at AS Engineering Academy. Today we are very pleased to have with us in the studio Mr. Aditya, and let me tell about Aditya. Mr. Aditya from Nagpur has secured All India 60th rank in GATE 2019 in the paper of CSIT. So on behalf of AS Engineering Academy, Mr. Aditya, I extend a very warm welcome and my congratulations, right, for securing All India 60th rank. Thank you, sir. Right. So we are going to have a discussion. हम बात करेंगे आदित्य से उनकी GATE 2019 जर्नी के बारे में. So first, Aditya, why don't you introduce yourself to the audience? Yes, sir. Yeah. So hello everyone. मेरा नाम आदित्य जैन है. मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ एंड मैंने गेट कंप्यूटर साइंस में 60th रैंक अचीव किया है. सो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर से एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन SD इंटर्न एट Amazon बैंगलोर. वेरी गुड. सो आदित्य की डिस्टिंक्टनेस ये है कि बीइंग ए फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड दैट टू ही वाज आवर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ 2018 एंड उन्होंने बीइंग ए फाइनल ईयर स्टूडेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट रहकर ये अचीवमेंट हासिल किया है. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम इसी ताल्लुक़ से उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये सक्सेस कैसा अचीव किया. तो आदित्य, पहले ये बताइए आप कि आपने गेट एग्ज़ाम लिखने के लिए कब सोचा पहली बार और ये मोटिवेशन किसने आपको दिया कि आप गेट लिखें, उसके बारे में पहले बताइए आप. यस. सो मुझे हमेशा से ही IIT जैसे इंस्टीट्यूट से अपना स्टडीज़ करना था बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस मुझे वहाँ का BTech प्रोग्राम से पढ़ने पॉसिबल नहीं रहा. ओके. सो देन मैंने फर्दर ऑप्शंस अपने देखे एंड फिर मुझे गेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला. सो आई केम टू नो दैट गेट एग्ज़ाम से मैं वापस मुझे चांस मिल सकता है IIT से अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करने का. सो देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर गेट एंड मैंने अपना प्रिपरेशन 3rd ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया एंड मोटिवेशन बिहाइंड दिस वाज कि मेरे एल्डर सिस्टर ने एंड काफ़ी सीनियर्स ने पहले ही गेट अपीयर कर चुका है. कंप्यूटर सीनियर्स जो आपके कॉलेज के सीनियर्स थे. हाँ. यस सर. तो कंप्यूटर साइंस में उन्होंने किया है एंड दैट टू इटसेल्फ फ्रॉम ACE अकेडमी. सो दैट्स हाउ आई केम टू नो. तो आपके सीनियर्स ACE अकेडमी के थे? यस सर. ओके. कुछ स्टूडेंट्स थे. यस. तो 3rd ईयर में ही आपने प्लान किया था गेट लिखने के लिए? हाँ. यस सर. तो फिर उसके बाद ACE ही क्यों, ACE अकेडमी ही क्यों? यस सर. सर तो जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए गेट एग्जाम देके IITs से पढ़ना पॉसिबल है तो मैंने अपने ऑप्शंस देखा. ओके. एंड बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट that too from a college where maintaining a 75% attendance is compulsory. Right. So मेरे पास ज़्यादा options नहीं थे. Okay. तो then मैंने लोगों से बात किया, वेरियस डिस्कशन फोरम पे देखा एंड काफ़ी पर्सनल ओपिनियंस वगैरह सुना लोगों के एंड देन मुझे ACE अकेडमी के बारे में पता चला. सो अब मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम ये था कि बीइंग एन आउट स्टेशन स्टूडेंट, नॉट बीइंग अ लोकल स्टूडेंट ऑफ हैदराबाद, सो अब मैं यहाँ से अपना कोचिंग कैसे कंप्लीट करूँ. मेरे पास नागपुर में भी यानी मेरे लोकल शहर में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे बट एज आई मेंशन कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से मुझे एक बेस्ट जगह से ही अपना स्टडीज कंप्लीट करना था कोचिंग के लिए. अच्छा. सो इसलिए मैंने ACE अकेडमी फाइनल किया. देन मैंने उसके वेरियस प्रोग्राम्स देखा एंड आई केम टू नो अबाउट शॉर्ट टर्म बैच. वेरी गुड. तो उसमें मुझे जो लास्ट शॉर्ट टर्म बैच था दैट वाज वेरी मच प्रॉपर विद माय एंड सेमेस्टर एग्जाम्स. 3rd ईयर कंप्लीशन के जो एग्जाम्स थे उसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो रहा था. अच्छा. सो इसलिए मेरे पास ये ही एक ऑप्शन और यही एक बेस्ट ऑप्शन था. अच्छा. सो दैट्स व्हाई आई केम टू ACE अकेडमी फॉर माय कोचिंग. सो मैं बताता चलूँ ऑडियंस को कि ACE इंजीनियरिंग अकेडमी में 2 टाइप के प्रोग्राम्स है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है वो स्टूडेंट्स, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में हैं और जो लॉन्ग टर्म अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आदित्य
वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के स्टूडेंट है। हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो सिर्फ 2 महीने का होता है, 60 to 65 डेज़, और उन्होंने 60 to 65 डेज़ के प्रोग्राम में ये अचीवमेंट हासिल किया। ये बहुत बड़े गर्व की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, राइट? डेफिनेटली। तो अब आप ये बताइए आदित्य कि आप जब हैदराबाद आए कोचिंग के लिए, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द टीचिंग कोचिंग प्रोग्राम? ये 2 महीने में आपने अपने आप को कैसा ट्रेन किया और आपने कैसा ये जर्नी हासिल की 2 मंथ्स में? यस सर। या सर, तो जैसे कि पहला जो प्रॉब्लम था वो था इस कोर्स का ड्यूरेशन लेके। ओके। लाइक स्टूडेंट्स, मैंने बहुत से लोगों से इंटरेक्ट किया तो सबका यही बोलना था कि अगर ये इतना शॉर्ट टर्म का कोचिंग है तो इट वुड बी अ वेरी हेक्टिक प्रोग्राम एंड बहुत टफ होगा तुम्हें मैनेज करना वहाँ पर, बीइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, वहाँ पर तुम्हें रहने का अलॉन्ग विथ योर स्टडीज ये थोड़ा प्रॉपर प्लान नहीं हो पाएगा। बट जैसे कि मैंने कहा मेरे पास यही एक बेस्ट ऑप्शन था जी। तो मैं यहाँ आया एंड आई हैव गॉट स्टार्टेड विद माय क्लासेस। ओके। सो इनिशियली मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कम है, तो उस हिसाब से क्लासेस भी ली जाती है ताकि कोर्स प्रॉपर टाइमिंग के साथ कंप्लीट हो सके, क्योंकि वापस हमें जाके कॉलेज भी अटेंड करना होता है। सही है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये तो था कि यही एक बेस्ट ऑप्शन है, तो क्यों ना इसे ही इसके अकॉर्डिंग अपने आप को शेड्यूल करा जाए, या रेदर देन जस्ट क्राइंग कि ये ऐसा ही क्यों है, बहुत लॉन्ग क्यों है। इसके पॉजिटिव्स ढूंढ के हमें इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। तो जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई, इनिशियल डेज में मुझे प्रॉब्लम्स जाती थी रिगार्डिंग कैसे मैनेज करे इतना ज्यादा देर, क्योंकि कॉलेज में तो उतने लंबे ड्यूरेशंस के क्लासेस नहीं होते थे। एंड बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हमें तो एक दिन पहले ही ज्यादा पढ़ के एग्जाम्स देने की आदत होती है। बट यहाँ पर आके मुझे पता चला कि एक्चुअल स्टडीज क्या होती है। लाइक ये एनवायरनमेंट को मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या प्रायोरिटी देंगे। इस एनवायरनमेंट को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, बिकॉज ये एनवायरनमेंट के कारण ही मुझे पता चला कि दिस इज पॉसिबल। लाइक लोग सही में इतने एफर्ट्स डाल के इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही वैसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी एंड जैसे कि यहाँ पर फैकल्टीज हमेशा अवेलेबल होती थी। लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन इतने देर क्लासेस अटेंड करने का यही था कि जब मेरे सामने मेरा फैकल्टी एक खड़े होकर पूरे स्टूडेंट्स को इतने देर पढ़ा रहे हैं, देन मैं तो ये खुद के लिए कर रहा हूँ। लाइक मुझे तो बैठ के पूरी सर्विस मिल रही है, ऑल आई नीड टू डू इज इन्वेस्ट माई वर्क, माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट इनटू इट। करेक्ट। सो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था रिगार्डिंग हाउ टू सिट फॉर सच अ लॉन्ग क्लासेस। वेरी गुड। एंड देन जैसे भी मुझे लाइक पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी रिगार्डिंग हाउ टू मैनेज माय स्टडी शेड्यूल एंड कैसे सिलेबस को कवर करा जाए, लाइक बैकलॉग हो जाते हैं कि कुछ चीज मिस हो गई, कि नोट्स कैसे बनाए जाए अच्छे से। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं अपने फैकल्टी से डिस्कस करता था। लाइक ये मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिला। अच्छा। क्योंकि मैं क्लासेस होने के बाद अपने फैकल्टी को रीच आउट करता था, जैसे कि मैं कई बार आपके पास भी आया हूँ। राइट। मुझे बहुत अच्छा याद है। यस सर ने मुझे एल्गोरिथम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है एंड सिर्फ वो सब्जेक्ट्स के कारण ही मुझे लाइक मोटिवेशन आया कि एक्चुअल स्टडीज किस लेवल पे होती है। तो देन मैं फैकल्टी को रीच आउट करता था कि कैसे मुझे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए एंड कैसे स्टडीज के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। तो फैकल्टी यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी सेम होता था, हम पूरा ग्रुप जाते थे सर के पास, तो सर लोग हमेशा गाइडेंस देते थे, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स आते हैं एंड उनकी सेम प्रॉब्लम्स होती है एंड इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसे फुलफिल करे। तो जैसा कि सर लोग ने किया, मुझे हर चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिला and that's how I managed my stay here. Very good. Yes. और फूड वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा यहाँ पे रहने? सर नहीं, यहाँ पर लाइक स्टडीज में मैं इतना लाइक इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे बाकी कुछ चीज इतना इंपॉर्टेंट फील ही नहीं हुआ। लाइक देयर यूज्ड टू बी इश्यूज रिगार्डिंग फूड बिकॉज बीइंग अ जैन, लाइक प्योर वेजिटेरियन एंड एवरीथिंग, देयर आर मेनी इश्यूज दैट आई फेस्ड। बट जब मैं यहाँ की पढ़ाई में इन्वॉल्व हुआ तो तब मुझे पता चला कि आई एम हियर टू स्टडी
एंड टू गेट बेस्ट आउट ऑफ माई टाइम. सो इसलिए मेरे लिए बाकी चीज उतनी इंपॉर्टेंस बाकी चीजों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया मैंने कभी. एंड यहाँ का जो शेड्यूल होता है वो इतना फिक्स्ड होता है कि स्टूडेंट अपने आप ही उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने लगते हैं. या तो जैसे कि दूसरे और प्रॉब्लम्स बिल्कुल माइनर हो जाते हैं उसके या माइनर हो जाते हैं. प्रॉब्लम जरूर होते हैं, बट ऐसा है कि जब प्रायोरिटी हम स्टडीज को देते हैं एंड एनवायरनमेंट वैसा होता है कि सब स्टूडेंट्स वो चीज फेस कर रहे हैं, बट दे कीप मोटिवेटिंग ईच अदर बिकॉज यहाँ एनवायरनमेंट इज वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. द अदर्स आर नॉट फाइटिंग टू गेट रैंक higher than you. They are here to help you and get good rank along with you. So ये बहुत बेस्ट हेल्प मिली मुझे इस एकेडमी से. तो यहाँ की क्लासरूम कोचिंग आपको कैसी लगी? क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा लगा? बच्चों से इंटरेक्शन? सो व्हाट डिफरेंस यू फाइंड between the interaction among the students here and the interaction the student that you had at नागपुर, जैसे नागपुर के आपके क्लासरूम के? Yes sir. वो डिफरेंस आप जरा बताइए ऑडियंस को. ओके सर. सो मुझे ना हमेशा से ही ऐसा था कि मैं ऐसी जगह पढूं जहाँ मुझे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का मौका मिले, बिकॉज यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है स्टडीज के मामले में कि जब तुम डाउट पूछते हो तो अदर्स आर अटेंटिव, लाइक दे गिव इम्पोर्टेंस टू योर डाउट्स एंड एवरीथिंग रेदर देन कि वाई इज डिस्टर्बिंग क्लास, ये इतने डाउट्स क्यों पूछता है एंड ऑल. सो जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन काफी हेल्दी होता है. सब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने ही आते हैं, सबका एम एक होता है कि अच्छा रैंक लाए. वैसे ही मेरा एक एम था 2 डिजिट रैंक लाने का, एंड जो कि मैंने यहाँ पढ़ के हासिल किया है. So, आपने 2 डिजिट रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे? यस सर. लाइक मैं स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे लाइक गेट मुझे एक इमेजिनरी काइंड ऑफ अचीवमेंट लगता था. अच्छा. लाइक जिनने अचीव किया है मैं उन्हें देख के सोचता था कि यार ये नॉर्मल लोग होते हैं कि नहीं, कि इनने इतना अच्छा रैंक कैसे अचीव कर लिया. बट जैसे मैं यहाँ आया एंड मैंने देखा कि ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पुट इन द वर्क, बिकॉज यहाँ फैकल्टी मेंबर्स तुम्हें प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हैं. तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए. वो सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी है. सिर्फ तुम्हें अपना एफर्ट डालने की नीड है. एंड स्टार्टिंग से ही मैं खुद के एफर्ट्स के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. वेरी गुड. तो आई वुड से कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था. तो इसलिए मैंने 6 months लेट ज्वाइन किया. आई वॉज वेटिंग फॉर द 2 months कोचिंग ओनली rather than studying from somewhere else. And that too for a year. So this was the only thing, the proper environment, the healthy competition that they provide here, that brought me here. Very good. Yes sir. आप चूंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, क्या आपको प्लेसमेंट हो चुका आपका प्लेसमेंट? यस सर. एक्चुअली इसमें भी एस इंजीनियरिंग एकेडमी की मुझे हेल्प मिली है, जो कि मैं बताना चाहूँगा. जी. एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यहाँ शॉर्ट टर्म बैच के लिए आते हैं, जब हमारा 3rd ईयर स्टार्ट होने का होता है, करेक्ट, एंड प्लेसमेंट्स जनरली 3rd ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पूरे अपने 10 सब्जेक्ट्स जो कि गेट में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी मैंने यहाँ प्रॉपर गाइडेंस ली. लाइक मुझे हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता चला, उसका यूज केस पता चला, एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज कैसे फेस करा जाए. जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब यूनिवर्सल काम आते हैं कंप्यूटर साइंस में. तो इनमें अगर तुम्हें कोर नॉलेज आ गई तो they also help you in cracking interviews for companies and everything. So मेरे केस में भी कुछ वैसा ही था. मैंने यहाँ से इतने अच्छे से ग्रास्प किया नॉलेज कि जाने के बाद जब कंपनीज के इंटरव्यूज हुए, so I was placed in one of the best companies that came to a college. It was Barclays Pune. Very good. तो मैं उधर, या थैंक यू सर. सो मेरा उधर प्लेसमेंट हो गया था. बट द थिंग दैट डिफरेंशिएटेड मी फ्रॉम अदर्स वाज कि इवन आफ्टर मुझे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया था, बट आई डिडंट गेट अवे फ्रॉम माय एम व्हिच वाज टू गेट इनटू आईआईटी. अच्छा, वेरी गुड. हाँ सर, तो ये मैं मेंशन करना चाहूंगा. तो आप अपना पूरा फोकस गेट पे ही रखे थे, हालांकि कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका था. यस सर. दैट्स एक्सीलेंट. सर यानी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि दे सेटल. यस, आई टू हैव सीन दैट. करेक्ट. या सो द मोमेंट यू गेट प्लेस्ड, ये एक माइंडसेट में आ जाता है कि चलो भैया प्लेसमेंट हो गया है, गेट को सेकेंडरी कर देते हैं. बट यू हैव नॉट डन दैट. इज एक्सीलेंट. बिकॉज़ फॉर मी जॉब वाज सेकेंडरी. यस. एंड आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे टेंशन ना रहे कि मेरे पास बैकअप है. एग्जैक्टली. अगर कुछ नहीं होता, वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, मेरे दिमाग में भी आते थे. तो सिर्फ उसके लिए मैंने जॉब लेके रखा, ताकि मेरे दिमाग में अगर आए कि अगर नहीं होता तो क्या करेंगे, घर पे बैठ के कैसे 1 साल पढ़ेगी. यस. तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर
हर अपॉर्चुनिटी का यूज करे, सही है। बट इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी अपने अकॉर्डिंगली दे। सही। जैसे कि मेरे केस में मैंने सिर्फ उसी दिन एंजॉय किया जिस दिन मेरा प्लेसमेंट हुआ था। वेरी गुड। उसके बाद से लाइक आई अज्यूम कि अभी भी मेरा प्लेसमेंट होने का है, सही। एंड गेट इज द ओनली वे आउट। Yes। सो मैं उतना ही इंपॉर्टेंस गेट को दिया जितना मेरा फाइनल एम था। सही है। एग्जैक्टली। तो आदित्य, मेजर क्वेश्चन, यस सर। सो आफ्टर गोइंग बैक टू नागपुर फ्रॉम हैदराबाद, ओके। तो आपने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया, आपने अपना शेड्यूल कैसा बनाया, आपका एक्शन प्लान क्या था, ये आप बताइए गेट एस्पिरेंट्स को, सो दैट दैट विल हेल्प देम इन मेकिंग देयर एक्शन प्लान। ठीक है, प्लीज शेयर। Okay, this is the major thing that differentiates me from others. Okay. Because सर मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं, rather than understanding कि it's a two-way effort. Exactly. Like faculty will do their work, but at the end it's student who need to their own work. Yes. So जैसे कि मैंने कहा मुझे फैकल्टी से या कंप्लीट सपोर्ट मिला था, Yeah. बट आफ्टर रिटर्निंग बैक टू नागपुर इट वाज माय टर्न। लाइक अब मुझे अपने सही एफर्ट्स बात। देने की बारी थी। तो इसका एक मेजर एडवांटेज था मेरे हैंड रिटन नोट्स। ओके। लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है, इतने सारे रिसोर्सेज है कि कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें। तो मेरा काफ़ी क्लियर था कि मैं क्लास में एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं जाने देता था। वेरी गुड। सो क्लास में आप नोट्स बनाते थे अपने? या एग्जैक्टली। वेरी गुड। लाइक मेरा स्टार्टिंग से ये एफर्ट था कि मैं कुछ भी मिस ना कर जाऊँ, क्योंकि लाइक आई बिलीव्ड इन द फैकल्टी, एंड इसलिए मुझे कुछ सेकेंडरी थॉट्स नहीं होते थे कि यहाँ से भी कुछ देखना चाहिए एंड वो भी रिफर करना चाहिए। इसलिए मैं अपने नोट्स अच्छे बनाने में बहुत बिलीव करता था। एंड जैसे कि आप फैकल्टी भी मोटिवेट करते रहते हैं कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल होता है, बट जो तुम अपनी थिंकिंग के हिसाब से खुद को समझाने के लिए जो एट द मोमेंट नोट्स लिख रहे हो, दैट्स ओनली गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द एक्चुअल गेट एग्जाम। तो मैंने वो काफी अच्छे से बनाया था। लाइक मैं 3-4 कलर के पेन यूज करके बनाता था, ताकि मुझे डिफरेंशिएट कर सकूं कि फैकल्टी ने क्या पढ़ाया एंड मैंने खुद के क्या पॉइंट्स ऐड किया है। तो काफी मैंने एफर्ट्स डाले इसमें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हु आर एमिंग फॉर सच अ ग्रेट रैंक टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन गिविंग इन द एफर्ट्स। वेरी गुड। लाइक डोंट थिंक कि रैंक मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, but just do what it takes. You have to put your 100% effort. Yeah, अपना 100% डालना। it takes, you will definitely get what you want. 100% effort डालना बहुत जरूरी है। Yeah, exactly. ACE Engineering Academy or any coaching institute would only provide a platform. Yeah, exactly. And then you have to basically contribute. Yeah, that is like it's like they will give you proper direction. Correct. Because सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले कुछ एग्जाम्स में भी सिर्फ हार्ड वर्क किया है, बट मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो इसका मुझे इंपॉर्टेंस समझा कि हार्ड वर्क अगर सही डायरेक्शन में करो तो यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। सो जैसे कि यहाँ मुझे प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुका था, अब मुझे सिर्फ अपना एफर्ट्स डालने का टाइम था। तो जैसे कि मैं वापस गया, मैंने थोड़ा प्रॉपर रेस्ट लिया, थोड़ा अपने आप को टाइम दिया कि मुझे वहाँ जो मैंने टेक्निक सोचा था, वहाँ जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे, उन्हें मैंने नोट डाउन किया कि मुझे कैसा अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि गेट एग्जाम में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू एंड व्हाट मैटर्स अ लॉट इज टाइम मैनेजमेंट। सही है। तुम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो अलॉन्ग विद द प्रॉपर बैलेंस, लाइक नॉट जस्ट स्टडिंग एंड लाइक एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ, बट कैसे हेल्दी रह के प्रॉपर मैनेज करा जाए दोनों चीजों को। तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, एंड ये मैंने यहाँ पर ही रह के सीख लिया था, क्योंकि मेरे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन था, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वहां मैं अगर इतने देर बैठ के पढ़ सकता हूँ तो वही मैं वापस जाके क्यों ना कंटिन्यू करूं। सही बात है। एंड इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है कि सिंसियरिटी, लाइक तुम कितने सिंसियर हो, क्योंकि यहाँ तो एनवायरनमेंट मिल रहा है, एवरीथिंग, बट तुम जाके कितने खुद से कंटिन्यू करते हो उस एफर्ट्स को, वो एक होता है। तो दैट वाज इन मी, बिकॉज आई वाज प्रीटी मच क्लियर कि मुझे इतने एफर्ट्स लगेंगे अगर ऐसा रैंक होना है तो, एंड रैंक से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं था। सो स्टडिंग हार्ड वाज द ओनली वे आउट। वेरी गुड। यस। तो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट थे? यस सर। तो आप अपने स्टडीज, प्रोजेक्ट, सेमिनार्स और गेट प्रिपरेशन, रियली इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। तो आप थोड़ा बताइए एस्पिरेंट्स को, ये कैसे आपने मैनेज किया साइमल्टेनियसली, अटेंडेंस भी मैनेज की और स्टडीज़ फाइनल ईयर के और प्रोजेक्ट और सेमिनार्स और गेट प्रिपरेशन?
Yes, throw sir. some light on this. यस सर डेफिनेटली Yeah. सर यानी जब मैं स्टूडेंट था मैं काफ़ी लोगों से अभी भी interact स्टूडेंट करता है था। आप? हाँ यस सर अभी भी स्टूडेंट हाँ, हूँ ठीक। बट जब मैं थर्ड ईयर में था मैं काफ़ी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को देखता था कि वो लाइक दे यूज्ड टू बी वेरी हेजिटेट लाइक वो हेजिटेट करते थे कि फाइनल ईयर के साथ गेट पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। लाइक मैंने लोगों को ये बोलते हुए देखा है, उनका एक्सपीरियंस देखा है कि वो उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि फाइनल ईयर के साथ गेट पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो लाइक बट जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि मेरे साथ और 300 प्लस स्टूडेंट्स लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे एग्जाम के लिए एंड द लेवल ऑफ एफर्ट्स दैट दे आर गोइंग थ्रू, तो मुझे इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस समझा एंड तब मुझे समझा कि इसके लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं। सही। तो तब मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों के एम्बिशंस क्या है कि दे आर नॉट टेकिंग इट कैजुअली कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे के देखते हैं हुआ तो ठीक, नहीं तो वैसे भी गेट होता नहीं है फाइनल ईयर में। ये मैंने काफी लोगों को बोलते हुए देखा सही है। है, सही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो बिना एक्सपीरियंस करे सोच लेते कि इट कांट बी डन, बट एज यू कैन सी देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द पास्ट दैट आई हैव आल्सो टेक रेफरेंस फ्रॉम एंड आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो मैनेज करने का जैसे कि यहाँ फैकल्टी भी काफ़ी अवेयर है कि जो शॉर्ट टर्म बैच के लिए आ रहे हैं वो या तो फिर आउट स्टेशन है एंड वो फाइनल ईयर में है। सही है। तो दे प्रिपेयर द कोर्स दैट वे, मीन्स वो अपने कोचिंग के टाइम ही हमें कुछ ट्रिक्स देते रहते थे। जैसे कि मुझे याद होगा आपने ही मुझे कभी बोला था कि अगर अटेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो तो लास्ट बेंच पे बैठ के अपना गेट कंटिन्यू करो। एंड इसमें भी काफ़ी सोचना होता है, जैसे कि मैथ्स होता है एंड एप्टीट्यूड होता है जिसे तुम कोई भी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ फिगर आउट किया कि रेदर देन क्राइंग कि अटेंडेंस मैटर्स एंड यू कांट क्रैक गेट विद फाइनल ईयर, जस्ट फाइंड आउट अ वे कि तुम दोनों मैनेज कर सको। तो इसलिए मैं लाइक क्लास में भी अपने गेट नोट्स ही गो थ्रू करते रहता था। ओके। एंड घर पे ही इतने एफर्ट्स डालता था ताकि मैं कॉलेज में थोड़ा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में रहूं। सो ऑन एन एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे घर में? सो लाइक उसका कुछ फिक्स काउंट तो नहीं देखा मैंने, Okay. बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेज I would study for 6 hours minimum. 6 hours minimum even per day. during college days. Very good. Yeah. Excellent. Excellent. So because what I would like to say is, if you are giving it a shot, make sure it's your best shot. Yeah. Because like हम अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर आज हम 6 hours दे पा रहे हैं तो हमें समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं। एंड एस में लाइक इतना अच्छे कोचिंग के बाद लाइक 12 to 15 आवर्स क्लासेस जो मैं पहले सोचता था कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, बट मैं खुद ही वो 60 डेज के लिए कंप्लीट किया था। तो मेरे अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि ये हो सकता है एंड ये मैं जाके भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ऐसा प्रिपेयर किया। अब ये बताइए कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट्स है, तो उसमें आपने प्रायोरिटाइज कैसा किया? पहले कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी? ओके, यस सर। सर तो लाइक हर सब्जेक्ट अलग होता है। सही। तो उसे फिगर आउट करना होता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, तुम्हें किसे कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किसे कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ एस एकेडमी में ही बना के गया था। अच्छा। कि यहाँ पर मुझे गाइडेंस है तो यहाँ मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जाने के बाद मेरा प्लान क्या रहना चाहिए। तो मैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ मैंने फैकल्टी मेंबर्स को रीच आउट किया पर्सनली। हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग से रीच आउट किया, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू टैकल इट। सही है। सो जैसे कि मैं मेंशन करना चाहूँगा एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये लॉजिकल बेस्ड होते हैं। लाइक दे डोंट रिक्वायर टू गो थ्रू नोट्स अगेन एंड अगेन एंड एवरीथिंग। एक बार तुमने लाइक उसका कंसेप्ट समझ गया, कैच आउट कर लिया, बिल्कुल सही है। यू विल नेवर फॉरगेट। या यू विल नेवर फॉरगेट एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। करेक्ट, करेक्ट। तो मैंने लाइक फिगर आउट किया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। लाइक लॉजिकली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ रेदर देन लर्निंग स्टफ। तो मैंने लाइक अपने एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स से स्टार्ट किया एंड मैंने काफी फैकल्टी मेंबर्स से डिस्कस किया था। सो आई केम टू नो लाइक मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई, आई कॉल इट सैंडविच स्ट्रेटेजी। ओके। सो मैंने नोटिस किया कि लोग टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं एंड दे लूज द मोटिवेशन ऑन द वे टू गेट एग्जाम। तो ये भी मुझे अपने साथ नहीं करना था एंड मैंने ये भी देखा है कि लोग टफ सब्जेक्ट से इतना डर जाते हैं कि वो कभी उसे टच ही नहीं करते हैं। सही है, सही। एंड अगर हम टॉप रैंक के लिए एम कर रहे हैं तो वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद एनी सिंगल टॉपिक, लाइक नॉट इवन अ सब्जेक्ट, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। तो एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट मे हैपन कि तुम
एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा है, 99% पढ़ा है, बट 1% मिस किया है, एंड तो उस दिन शायद एक एग्जाम उसी में आ सकता है क्वेश्चन उसी से टॉपिक से आ रहा सही है, बात एंड यू है। विल डेफिनेटली मिस इट। बिल्कुल सही तो बात। इसे इंपॉर्टेंस देना होगा, लाइक डोंट कॉम्प्रोमाइज विद टॉपिक्स, यू मे कॉम्प्रोमाइज विद अदर एक्टिविटीज, लाइक मैंने भी बहुत सारी चीजों पे गिव अप किया था, मैं सोशल मीडिया से काफी दूर था, Very good. सो दैट आई वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग माय फेज ऑफ प्रिपरेशन, Right. बिकॉज स्टडीज थोड़ा लोगों को हेक्टिक लगता है एंड बाकी एक्टिविटीज लीजर वर्क ज्यादा पसंद करते हैं। सही। तो मेरा बस एक ही एम था, एंड मैं से इसका क्रेडिट घर वालों को भी देना चाहूंगा, Very good. क्योंकि दे वर वेरी सपोर्टिव, सही है। लाइक दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि इस गेट एग्जाम का इम्पोर्टेंस Importance मेरे क्या लिए है? क्या है, एंड हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। सही है। तो मेरे घर पे भी इन्वायरमेंट वैसा होता था, मैं घर पे ही स्टडी करता था, आई बिलोंग टू अ नेटिव प्लेस ओनली, मेरा कॉलेज Okay. भी घर पे ही है, घर के करीब है। इसमें है, तो इसलिए ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। Very लाइक मेरे घर वाले प्रॉपर मुझे गाइडेंस देते रहते थे टाइम टू टाइम। डीमोटिवेट सब होते हैं, सही है। लाइक एग्जाम से सबको डर लगता है, सही। सभी को वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग, सही है। बट देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, लाइक तुम्हें घर से कुछ भी ना काफी कुछ- मोटिवेशन था आपको। Yeah, exactly. दैट इज आल्सो वेरी मच नेसेसरी। या वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज यहाँ तो फैकल्टी मेंबर्स होते थे, सही है। बट जब जाते हैं तो वी नीड समवन सही है, हु सही है। कंटिन्यू दैट पुशिंग एफर्ट। Correct. सो ये मुझे अपने घर से मिला, अपनी फैमिली से मिला। देन जैसे कि मैं कहा कि हर सब्जेक्ट को अलग से टैकल करना होता है, तो मैंने स्टार्ट किया अपने लॉजिकल सब्जेक्ट से, जो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जिनके साथ। सो लाइक मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैंने थोड़ा अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है। देन जैसे कि एक जनरल होता है, एंड मैंने भी खुद के लिए नोटिस किया कि लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, सही सही, ये दो सब्जेक्ट से काफी डरते हैं। सही एंड है। मेरे केस में भी सेम था, लाइक अच्छा। मैं कुछ एक्सेप्शन नहीं हूँ उसके लिए। मुझे भी वो दो सब्जेक्ट्स काफी टफ लगते थे, सीएन काफी वास्ट लगता था, हाँ, vast है। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर काफी ट्रिकी लगता था। ओके। इट्स नॉट दैट कि वो सब्जेक्ट टफ है, इट्स द वे दे आर द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन एग्जाम। यस यस। सो मैं इससे अवेयर था, यहाँ की कोचिंग के बाद मुझे पता था कि मेरे ये सब सब्जेक्ट्स के मैं गो थ्रू हो चुका हूँ, तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था कि मैं अपना टाइम अच्छे से Devote यूटिलाइज कर कर सकते हैं, सकूँ। सही यस है। एग्जैक्टली। Yeah. तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 to 4 सब्जेक्ट्स पहले कवर किया, जिसके साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। देन आई स्टार्टेड विद दीज 2 सब्जेक्ट्स, Okay. ताकि दे डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड, एंड एट Yeah. द सेम टाइम आई एम नॉट वेस्टिंग वेरी मच टाइम इन Correct, correct. सो मैंने इन्हें एक लेवल तक कंप्लीट किया। देन मैं वापस अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ता था, एंड अकॉर्डिंगली मैंने सबको टैकल किया, Very क्योंकि good. मेरा एक एम यही था कि अगर मुझे 2 डिजिट रैंक लाना है तो आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद एनी ऑफ द टॉपिक। Very एंड जैसे कि इंपॉर्टेंस या फैकल्टी बताती रहती थी कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज तो स्टडीज के साथ करना ही नहीं है, गिव इट योर बेस्ट शॉट, तो मैंने वैसा ही किया। तो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर मुझे इतना टफ लगता था कि वो मुझे 6th और 7th अटेम्प्ट में समझने लगा। अच्छा। मेरे खुद के उतने notes बार से, पढ़ना पड़ा या उतने बार पढ़ना पड़ा। Very good. बट वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन yeah, दैट। but I didn't compromise. And what I have written on my desk is that CN and CO are the rank decider subjects. Oh, very good. Because what others are thinking of Exactly, skipping, exactly. they'll never solve it. And that's how you can get differentiated among them. करेक्ट। कि तुम वो सब्जेक्ट्स करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, सही है। तो तुम ऑटोमेटिकली Then definitely you stand a chance to excel. डेफिनेटली। Yeah. तो वो एक मेजर रोल प्ले Yeah. करता है। और आपने टेस्ट सीरीज ली? Yes, इसकी? definitely तो आप is. कैसा रहा टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस? या तो जैसे कि जाने से पहले ही यहाँ मेरे पूरे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके थे, थैंक्स टू शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। तो मुझे अवेयरनेस थी कि कौन से सब्जेक्ट्स में एफर्ट्स लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे टैकल करा जाए। तो मैंने जाते से ही एक रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया। इन अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई बिगिनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था टेस्ट सीरीज देना। तो जैसे कि मैंने देखा है एस की जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी लॉजिकली फ्रेम्ड है। Okay. लाइक देयर आर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, देन सब्जेक्ट वाइज, देन full length test series. Full length test. So that's the same pattern one needs to follow Okay. when they are aiming for such a great rank. Okay. तो मैंने कोई भी एक भी टेस्ट से मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। Very good. क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस पता था कि जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो कितने एफर्ट्स के बाद होते हैं, एंड उसके पीछे का जो रीजन है, जो कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं उस टॉपिक को लेके, बट जब क्वेश्चन आता है वी आर नॉट एबल टू डिकोड इट। करेक्ट। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम टेस्ट सीरीज सिंसियरली दो। सही है। एंड जैसा कि यहाँ बोला था मैंने सेम वैसा किया, जैसा यह डायरेक्शन दिया था मैंने सेम जाके कंटिन्यू किया।
तो मैंने सिर्फ एफर्ट्स डाला अपने। मुझे कहा गया था कि जैसे तुम एक टॉपिक कंप्लीट करते हो तुम उसका टेस्ट सीरीज दो, मैं वो टेस्ट सीरीज देता था। मैं फिर उसके बाद एनालिसिस करता था उस टेस्ट की कि मैंने क्या रॉन्ग किया, मुझे कौन से टॉपिक पे वर्क करना चाहिए। रेदर देन जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग, यू नीड टू एनालाइज कि कहाँ एफर्ट्स की नीड है। तो मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, देन जैसे पूरे टॉपिक कंप्लीट हुए मैंने सब्जेक्ट वाइज पे आया, एंड देन जैसे कि मैं हर सब्जेक्ट से कॉन्फिडेंट था फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। सो गेट टेस्ट सीरीज विल आल्सो हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट, राइट? अ लॉट। या ये बताइए कि आपने गेट एग्जाम कैसे किया, मतलब पहले कौन से क्वेश्चंस किए फिर नेक्स्ट लेवल, सो दैट द गेट एस्पिरेंट्स विल आल्सो गेट सम एक्सपीरियंस। सर तो मैंने लाइक पास्ट एक्सपीरियंस से लोगों की काफ़ी चीज़ें नोटिस किया है। लाइक जब मैं यहाँ था मैं भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता था, तो मैंने ये नोटिस किया कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, मीन्स इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो गेट एग्ज़ाम में लाइक ये बहुत लॉजिकल एग्ज़ाम होती है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस फील्ड की तो ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड होती है। इसमें तुम्हें एफर्ट्स के साथ साथ एक इंट्यूशन एंड कैसे सॉल्व करा जाए एक अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि मैं एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करूँगा। एंड जैसे कि मैंने कहा टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो होती है तो उसका जो इंटरफेस प्रोवाइड करा जाता है एस की टेस्ट सीरीज़ में, एंड जो इन्वायरमेंट होता है लाइक हम सिंसियरली दे तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू गेट एग्जाम, और एग्जैक्टली सिमिलर टू गेट एग्जाम। तो मैं वैसे ही प्रिपेयर करता था, लाइक जो स्लॉट में मेरा गेट एग्जाम होने वाला है मैं एग्जैक्ट वही स्लॉट में एग्जाम देता था, दैट आई गेट एक्वेंटेड विद दैट एनवायरनमेंट। वेरी गुड। तो मैंने हर छोटी छोटी चीज पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया। या जैसे कि मुझे अभी कब टेस्ट सीरीज देना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना चाहिए, एनालाइज करने के बाद कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें जो तुम्हारा प्रिपरेशन में जो खुद के एफर्ट्स होते हैं उसे सही डायरेक्शन में करना होता है। तो वैसे ही मैंने दिया। मेरा स्ट्रैटेजी गेट पेपर सॉल्व करने का ये था कि पहला तो टेम्परामेंट को मैनेज करा जाए, क्योंकि लाइक नॉलेज तो सबको होता है एंड मुझे भी मैंने भी गेन किया था, बट व्हाट आई नोटिस इज कि टेस्ट सीरीज में मैं टेम्परामेंट नहीं हैंडल कर पा रहा था। लाइक टेस्ट मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि गेट एग्जाम फ्रेम ही ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गेट स्टक इन बिटवीन, लाइक दे फ्रेम 5 to 10 क्वेश्चंस सो दैट स्टूडेंट्स डिडंट रीच द लास्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ फैकल्टी मेंबर्स ने ऐसे ट्रिक्स काफी मुझे बताया था जो कि मैंने एक जगह नोट डाउन कर रखा था। अच्छा। कि ये चीज उनका माइंडसेट ऐसा होता है स्टूडेंट्स को लेके, तो मैं इन सब के लिए प्रिपेयर्ड था। लाइक मैंने दिमाग में रखा था कि अगर 10 क्वेश्चंस भी लाइन से नहीं बन सकते तो व्हाट मैटर्स इज कि तुम बाकी क्वेश्चंस अच्छे से करो। सो लाइक डीमोटिवेट तो कोई भी स्टेज पे नहीं होना है, बिकॉज इफ वन क्वेश्चन गोज देयर आर अदर 54 क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू। सही बात। सो ये हमेशा दिमाग में रखना होगा स्टूडेंट को कि जिस पे एक स्टूडेंट अटक रहा है हम उस पे कैसे टाइम बचा के बाकी पे इन्वेस्ट कराएं। सही है। एंड एस की टेस्ट सीरीज देने से मुझे काफ़ी ऑप्शंस पता चले कि जो इंटरफेस में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू, जो कलर पैटर्न होता है, ग्रीन आर द आंसर्ड वंस, रेड आर द रिमेनिंग वंस, पर्पल आर द मार्क फॉर रिव्यूड वंस। तो मैंने वैसा एक अपने दिमाग में टाइम लिमिट बना लिया था कि पैटर्न तो सेम ही होना है गेट एग्जाम का, तो द ओनली थिंग दैट वुड रिमेन कॉन्स्टेंट इज दिस इंटरफेस एंड दिस टाइम दिस पैटर्न। तो मैंने उसी पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया कि जैसे कि एप्टीट्यूड सेक्शन पहले आता है जो उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। लाइक वो तुम्हें अपने इंटरव्यूज में भी प्रिपेयर में हेल्प करेगा जो कंपनीज के होते हैं, एंड एट द सेम टाइम फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैं हमेशा एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता था। एंड मैंने टेस्ट सीरीज देते देते एक पैटर्न बना लिया था कि लाइक 25 to 30 मिनट्स में मेरा एप्टीट्यूड सेक्शन कवर हो जाना चाहिए, एंड अगर कवर नहीं होता है तो आई वुड स्विच टू नेक्स्ट सेशन, टेक्निकल पार्ट। सो मैंने वैसा ही एक्चुअल एग्जाम में भी फॉलो किया, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई वुड ट्राई टू मैनेज एज फार एज पॉसिबल कि मैं जैसा प्रैक्टिस किया है। तो टेस्ट सीरीज इतनी होती है कि फर्स्ट यू कुड फिगर इट आउट कि तुम्हारे लिए कौन सा पैटर्न सही है। लाइक सबका अलग स्ट्रेटेजी होता है, किसी का होता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करके मार्क्स कवर अप करा जाए, बट मेरे केस में कॉन्फिडेंस वाज द की। सो मेरा ये था कि एप्टीट्यूड मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहले वो कवर करूं, देन आई स्विच टू 1 मार्क क्वेश्चंस बिकॉज दे डोंट टेक मच एफर्ट एंड आई गेट अ फीलिंग कि इतने क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और थोड़ा माइंड भी जो है स्टेबल हो जाता है। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट फूलिंग योर माइंड, बिकॉज वो हमेशा हेजिटेट करेगा ही, एंड वो एग्जाम ही वैसे फ्रेम होती है। बट आई वाज प्रिपेयर्ड। इतनी टेस्ट सीरीज देने के बाद मेरा था कि
30 मिनट्स में तक एप्टीट्यूड हो ही जाना चाहिए, देन मोर 40 to 50 मिनट्स में मेरे 1 मार्क हो जाने चाहिए एंड रिमेनिंग टाइम में 2 मार्क्स कंप्लीट होने चाहिए। तो मैंने ये पैटर्न बनाया था खुद के लिए कि मैं गेट पेपर को एक फ्लो में करता था, लाइक कि मेरे हाफ टाइम में, लाइक 1.5 आवर में मेरा एंड क्वेश्चन तक मैं पहुंच जाऊं। इट डजेंट मैटर कि मैंने कितने स्किप किए हैं, कितने कवर किए हैं, मैं हर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर जाऊं। वेरी गुड। लाइक कि मुझे पता रहे कि इट इज कन्फाइंड टू दीज टॉपिक्स, कि अब मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से क्योंकि कौन से क्वेश्चन स्किप करते हैं ये भी काफी रोल प्ले करता है। सही बात। बिकॉज रेदर देन मार्किंग इट रॉन्ग एंड गेटिंग अ नेगेटिव मार्किंग, यू बेटर लीव इट, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव मार्क्स गेन करता है। तो ये मेरे लिए काफी प्रिपरेशन का एक पार्ट था कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छे से बनाई। तो मैंने वैसे ही सेम गेट एग्जाम में किया कि मैं एंड ऑफ द क्वेश्चन पहुंच गया। देन आई डिसाइडेड कि जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा है उन्हें पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए रेदर देन जो मैंने कुछ छोड़ने का प्लान है। तो मैंने वैसे एग्जाम में भी टेम्परामेंट मैनेज किया एंड इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गिविंग दोस टेस्ट सिंसियरली, क्योंकि वहां पर से मुझे पता था कि इतने टाइम में मुझे कवर करना होगा एंड कैसे कवर करना होगा। तो आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आल्सो रिगार्डिंग दिस। So Aditya, you have shared a very comprehensive information for the GATE aspirants, I suppose. I hope you have not missed out anything according to me. Yeah, So definitely. last question before winding up, where do you want to see yourself down the line 5 years from now? Okay, yeah, that's a great question. Okay. So like as I mentioned that studying from a institute like IIT was always a dream, and I would say it's a dream come true thanks to my parents and ACE Engineering Academy and all the seniors that I have taken guidance from, because it was my effort but it came from the guidance that have been provided by others. Exactly. So yeah, so regarding my future plans, as of now I would be continuing with my higher studies, and if I get the IIT of my choice, which is IIT Bombay, I hope you will get it. Yeah. Definitely I think so. Yeah. So my ultimate aim is to get into entrepreneurship. Very good. Like getting a startup of my own and building that environment, and that's why I have chosen IIT Bombay due to the facilities provided there, the incubation center, the alumni network. So that's what I have thought for my future as of now. So thank you very much, Aditya. Yeah. Once again, hearty congratulations from ACE Academy for securing Thanks a this lot, rank, and we hope that you reach to greater heights. God bless you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, ACE Academy. Right.